औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, पेशावर से ख़बर है कि मुर्गियों को तंग करते उसके नतीजे में या उसको तंग करने की वजह से एक मासूम बच्चे को उसके चचा ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अभी पिछले दिनों आपने अजीज़ दोस्तों ख़बर सुनी थी कि मियाँ वाली के अंदर जो है एक बाप ने अपने 7 दिन की बच्ची को गोली मार दी। फिर कुछ दिनों बाद आपको पीछे जाएं तो आपको ख़बर मिली कि नौमौलूद बच्चे जो वो नाजायज़ बच्चे थे या बेटी होने के जुर्म में उन बच्चों को गटरों और कूड़े के ढेरों पे फेंक दिया जाता था और वो मुर्दा हालत में पाए गए। आज आपको एक और इंसानियत सोच ख़बर कि एक मासूम बच्चे को पेशावर के अंदर उसके चचा ने मुर्गियों को तंग करने की वजह से कत्ल कर दिया। अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या महमद आबाद पेशावर में पेश आया और इस वाक़े की FIR जो है पुलिस ने काट दी है, जो वो ज़ेरे दफ़ा 302 और 324 के तहत जो है वो कटी है, जिसमें अज़ीज़ दोस्तों इसकी वालदा जो है मरियम बीबी, उसकी मौजूदगी में उसके चचा ने जो है वो ये हरकत की है और उसका जो बच्चा मुदस्सर था उसको कत्ल किया गया और साथ ही एक शख्स उसमें ज़ख्मी भी हुआ। तो इस वजह से अज़ीज़ दोस्तों, ये आपके पास ये जो ख़बर मैं लेकर आया हूँ या इस किस्म की जो मैं ख़बरें लेकर आता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का गुस्सा जो है वो कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा। इंसान इस गुस्से की खातिर वहशी दरिंदा बनता चला जा रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये गुस्सा ये इस किस्म के अवामिल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कवानीन नहीं है। अब आप अज़ीज़ दोस्तों ये देखें कि कवानीन जो बनाने वाले इदारे हैं वो इस हद तक जो है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं कि वो जानते हैं कि ये जो शख्स है बेगुनाह है, इसकी बेगुनाही के बावजूद वो उस पर तशद्दुद करते हैं और कानून के जो नफाज के लिए जिन्हें बनाया गया है वो कानून शिकनी करते हुए अदालतों में उस शख्स को गुनाहगार साबित करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद उसको सज़ा दे दी जाती है और गुनाहगार को यही इदारे बेगुनाह साबित करते हैं और बेगुनाह साबित करके इनको आज़ाद करवा देते हैं। इस मुल्क में कत्ल होने वाले की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह आती है कि दिल की धड़कन बंद हो जाने की वजह से, हार्ट फेल होने की वजह से ये बंदा मर गया। जैसे कि पिछले दिनों पत्तोकी के अंदर जो वाक़या हुआ कि एक पापड़ फरोश को जो है कत्ल किया गया और उसके बाद जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से वो मौत वाक़या हुई है, उस पर वो बरी हो जाएंगे। हमारी अदालतें इन्हीं फ्रांजिक और इन्हीं पोस्टमार्टम रिपोर्टों के ऊपर सज़ाएं देती हैं और बरी करती हैं, जबकि ये अदालतें ख़ुद भी जानती हैं कि इसी अदलिया के चीफ़ जस्टिस ने एक बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन के कमरे से शराब की बोतलें जो हैं वो बरामद की। तो वो जब पोस्टमार्टम या फ्रांजिक रिपोर्ट आई, फ्रांजिक रिपोर्ट के अंदर जो है उसमें एक बोतल को शहद की बोतल और दूसरी बोतल को जैतून के ऑयल की बोतल जो है वो शो कर दिया गया और उस बुनियाद पे वो शख्स बरी हो गया। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब क्या सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या चीफ़ जस्टिस साहब को या तो उन्होंने जैतून का तेल नहीं इस्तेमाल किया या उन्होंने शहद नहीं देखा, कि उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि ये शहद की बोतलें हैं। कि जो अदालतें जिन फ्रांजिक रिपोर्टों के ऊपर लोगों को फांसी घाट पर पहुंचा देती हैं, लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगियां कैदो बंद में सज़ा के अंदर सुना देती हैं या गुनाहगारों को बरी कर देती हैं, अब उन अदालतों को भी सोचना होगा कि हम जिन बुनियादों पे फ़ैसले कर रहे हैं क्या वो इदारे
जो इदारे हमारे सामने रिपोर्टें लाते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अज़ीज़ दोस्तों, हम इस किस्म की ख़बरें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं ताकि अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, अपनी मुकन्नना को और लॉ एंड ऑर्डर जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको झंझोड़ सकें कि शायद वो ये समझ जाएं कि ये जो दुनिया है एक छोटा सा लम्हा है, एक छोटा सा स्टेशन है। हमने इस दुनिया ही के आमाल को ले जाकर आखिरत के फ़ैसलों को अपने सामने पाना है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए और इन पैगामात को आला हुक्काम तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए इनको हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में हमारी मदद कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।